Today's topic is that God is not in control. बहुत लोगों का सवाल है कि खुदा जिसने इस सारी संसार को बनाया है, कायनात को बनाया है, वो किसके ऊपर क्या नहीं है, काबू नहीं है। ये सवाल बहुत ही क्या है, दिलचस्पी दीदा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब हम देखते हैं हमारे समाज में जैसे कि एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि नेचुरल कलामिटी होते हैं, देखते हैं कि समाज में बहुत सारा बुरा चीज होता है। ये देख के हुए कुछ लोग क्या कहते हैं कि गॉड इज नॉट इन कंट्रोल। इफ गॉड इज इन कंट्रोल, you could have stopped all the bad things in the society. कुछ लोगों का ये सवाल है, कुछ लोगों का ये मानना है कि प्रभु और खुदा अगर काबू में रहते अपने आप में, तो ये सब चीजों को क्या कर सकते थे, रोक सकते थे। क्यों नहीं रोक रहे? तो इसका जवाब बाइबल में हमको दिया है, स्पष्ट रूप से साफ लिखा गया है, और हमको उसको क्या करना है, देखना है और उसको समझना है। हम देखते हैं कि वचन, बाइबल का वचन, उत्पत्ति जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है, उसका पहला वचन यही कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या किया, रचना की। तो इससे हमको समझ आता है जो परमेश्वर, जो खुदा इस सारी कायनात को, सारे संसार को जिसने ही बनाया है, वो क्या है, काबू में है। हम देखते हैं कि लोगों का सवाल कि खुदा काबू में नहीं है। अगर काबू में रहता, कंट्रोल में रहता, तो सारी चीजें अपने आप सही होती। तो उसका जवाब ये है, अगर खुदा कंट्रोल नहीं होता तो एक बार हम सोचें, अगर जिसने इस दुनिया को बनाया है, अगर वो काबू में नहीं रहता तो क्या होता? एक बार हम सोचें, अगर जो खुदा हमको बनाया है, अगर वो काबू में नहीं रहता है, तो देखते हैं कि ये संसार नहीं रहेगा, ये दुनिया नहीं रहेगी। मैं क्यों बात कह रहा हूँ, क्यों आपसे ये मैं जिक्र कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जिस तरह हवा बहती है, हवा को कौन रोका है? खुदा ही रोका है। देखते हैं कि एक विचार है, एक हिसाब है, 80 किलोमीटर पर घंटा अगर हवा ही चलती है तो इंसान क्या कर सकता है, जी सकता है। अगर सोचिए, अगर 140 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से प्रति घंटा अगर तेज हवा बहेगी तो इंसान नहीं जी सकता है। तो इस हवा को किसने रोका है? वही खुदा ने रोका है। और हवा को किसने बनाया है? वही खुदा ने बनाया है। तो देखते हैं हर जगह कि खुदा ने क्या किया है, कंट्रोल में है। कुछ लोग बोलते हैं गॉड इज नॉट इन कंट्रोल, खुदा कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इस चीजों से हम क्या जानते हैं कि खुदा कंट्रोल है। और एक बात है, समुद्र की लहरें देखें एक बार आप, समुद्र की लहरें देखें, उन लहरों को कौन रोका है? जैसे कि लहरें आते हैं और मार के किसके है, वो बीच को चले वापस जाते, लेकिन उनको कौन रोक के रखा है? उसको कंट्रोल कौन करके रखा है? जो खुदा ने समुद्र को बनाया है, वही क्या कर रहा है, उसको काबू में रखा है। अगर एक बार सोचिए, एक बार सोचिए, अगर खुदा अगर कंट्रोल में नहीं है तो समुद्र का सारा पानी कहाँ पे आ जाता है, जमीन पे आ जाता है। और कुछ लोग कहते हैं ये धरती है ना, 70% क्या है, पानी से भरा हुआ है, खाली 30% क्या है,
सिर्फ जमीन है, सारी दुनिया में 70% क्या है, पानी से भरा हुआ है। जैसे कि नदी हो या समुंदर हो, सभी से क्या है, 70% क्या है, पानी से भरा हुआ है। और 30% क्या है, खाली जमीन है। अगर एक बार सोच के देखिए, अगर खुदा जिसने इस संसार को, इस सारी कायनात को बनाया है, आप कहेंगे कि वो काबू में नहीं, तो समुद्र की लहर को कौन रोका है, कौन पकड़ के रखा है? अगर ऐसा नहीं होता, अगर खुदा काबू पे नहीं, तो समुद्र का पानी सारा क्या होता था, जमीन पे आ जाता था। देखिए और एक बार बाइबल में और एक बात जिक्र किया है कि जो धरती है, जो दुनिया है, जो ये भूमि है, वो बिना किसी या चीज से क्या हुआ है, वो चल रहा है, उसको कोई पकड़ा नहीं है। हम देखते हैं सारा ऑर्बिट, हम देखते हैं सारा हमारा सोलर सिस्टम, सारे प्लैनेट्स अपने आप में क्या है, रुके हुए हैं एक जगह पे। तो इसका मतलब क्या, उनको कौन पकड़ के रखा है? खुदा ही पकड़ के रखा है। अगर सोचिए, अगर एक बार अगर ग्रेविटी अगर मिस हो जाती है, तो क्या होता है, धरती नीचे गिर जाती है, कहीं हम लोग खाई में गिर जाते हैं, और सारा जो लोग है हवा में क्या है, ऊपर चले जाते हैं। तो बोलने का मतलब यही है कि जिस खुदा ने इस दुनिया को बनाया है, वो क्या है, काबू में है। हम देखते हैं ना कि एक्सीडेंट हो गया, देखो कितना बुरा एक्सीडेंट हो गया, खुदा ये कंट्रोल में नहीं है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक ही एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ इसके बारे में, कि जब हम चलते हैं, एक एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब हम चलते हैं, जब हम चलते हैं, कि जाहिर सी बात है कि इंसान क्या करता है, गिर सकता है। आप कभी नहीं कह सकते कि इंसान नहीं, क्या नहीं कर सकता, नहीं गिर सकता है। जब इंसान बात करता है तो क्या है, कुछ बातें वो चबा जाता है, मतलब उसको बोलने के लिए दूसरा मकसद रहता है, लेकिन वो क्या कहता है, दूसरी बात क्या है, गलती से क्या करता है, वो दूसरी बात को वो बताता है। इसी तरह इस संसार में क्या है, कुछ चीजें हैं, देख के हम क्या करते हैं कि खुदा क्या है, कंट्रोल में नहीं है, गॉड इज नॉट इन कंट्रोल। लेकिन गॉड इज इन कंट्रोल। जो खुदा ने इस संसार को, इस कायनात को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, ही इज इन कंट्रोल। अगर वो कंट्रोल में नहीं है, तो हम कभी की क्या हो जाते, आप मर जाते, सभी लोग मर जाते। बट स्टिल गॉड इज ग्रेशियस। क्या खुदा क्या है, बहुत ही ग्रेशियस है, महिमा से भरा हुआ है। वो क्या है, दयालु है, वो माफ करने वाला है। इसी के लिए हम लोग जी रहे हैं, और हम हंस रहे हैं, हमारा जो काम है वो कर रहे हैं, और उसको हम क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि ही इज इन कंट्रोल। कुछ लोग ये सोच के बोलते हैं कि नहीं, खुदा कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि गॉड इज इन कंट्रोल। खुदा क्या है, अपने आप में क्या किया उन्होंने, इस दुनिया पे काबू रखा है। बस हमारा क्या है, बस नजरिया क्या करना चाहिए, हमारा बदलाना चाहिए। मे गॉड ब्लेस यू।